हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। तो अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्ट करा था कि क्या उनको माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप, माय ऑनर, योर ऑनर ये सब चीज़ें बोला जाए या नहीं बोला जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है माय लॉर्ड जो हम बोलते हैं, शुड इट बी सेड और शुड इट नॉट बी सेड। क्या इसके पीछे प्रोविजन है, क्यों ये स्टार्ट हुआ है, बाकी कंट्रीज में क्या इसका सिचुएशन है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट हैज हैपन कि अभी रिसेंटली एक पिटिशन फाइल करी गई थी। एक ही वाज अ लॉ स्टूडेंट, तो लॉ स्टूडेंट ने जब पिटिशन फाइल करी और जब वो अपनी बात पुट कर रहा था, अपने कोर्ट एटिकेट्स के बारे में डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे ऐसे बोबडे जी हैं, इनको योर ऑनर करके बोला। तो सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस सर हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शन करा। इन्होंने बोला कि जब तुम हमें योर ऑनर करके बोलते हो तो इसका मतलब है कि या तो तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को या फिर उनके मजिस्ट्रेट को माइंड में रख रहे हो, और हम तो दोनों ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमको योर ऑनर क्यों बुला रहे हो। तो उसने अपोलोजाइज करा और फिर उन्होंने बोला माय लॉर्ड। तो वो फिर से गुस्सा हो गए। गुस्सा नहीं बोल सकते, मतलब ही ऑब्जेक्टेड कि whatever, we are not particular what you call us, but don't use incorrect terms। तो उन्होंने सिंपल बोला कि जो भी है हम वो नहीं है जो तुम बुला रहे हो, तो गलत टर्म का यूज मत करो हमको बुलाने के लिए। हमको तो ये योर ऑनर या माय लॉर्ड ये जो है, इन चीज़ों पे उन्होंने ऑब्जेक्ट करा है। तो मतलब ये दिस आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द मूवी दामिनी, जिसमें जो सनी देओल है, ही सेज तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, मगर इंसाफ नहीं मिला, राइट। सो दिस वर्ड माय लॉर्ड आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी सुना होगा, बहुत सारी टीवी सीरीज में भी देखते हैं हम। लाइक इट्स अ वेरी जनरल। आपने अगर जोली एलएलबी भी देखा है तो इट्स लाइक कि माय लॉर्ड, योर ऑनर, माय लॉर्डशिप। तो ये सारे वर्ड यूज करे जाते हैं हमारे जितने भी जस्टिस हैं उन लोगों को बोलने के लिए, उनको हम इन्हीं नाम से बुलाते हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, ये एक कॉलोनियल प्रैक्टिस है। कॉलोनियल प्रैक्टिस में क्योंकि दे वांटेड टू हैव द सुप्रीम हैंड, तो उन्होंने वहां से यूके के अंदर से माय लॉर्ड एंड माय योर लॉर्डशिप का ये एक टर्म लेके आए थे। जो इंडिया में जब कोर्ट स्टार्ट हुए थे, फेडरल कोर्ट जब आया था, तब से ये चला जा रहा है। उसके बाद में 1961 में एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 में सेक्शन 49(1)(c) के अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस चीज के लिए एम्पावर करा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई आपने सुना होगा, बहुत बार न्यूज में रहती है। ये बीसीआई को इस चीज के लिए एम्पावर करा गया है कि कोर्ट में किस तरह के एटिकेट्स होने चाहिए, आपको जजेस को किस तरीके से बुलाना है, उनको कॉल करना है, आपके क्या प्रोफेशनल रूल्स रहेंगे, इन सारी चीज़ों में जो भी रूल बनता है वो बीसीआई बनाती है। और ये एम्पावर करा गया है एडवोकेट एक्ट 1961 के थ्रू। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2006 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था, और उन्होंने अपने चैप्टर 3A और पार्ट 4 के अंदर उन्होंने चेंजेस करा था। एंड इट रीड लाइक दिस, मतलब मैंने उसको पूरा कोट को रखा है, जस्ट रीड इट, कि जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने दे आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्लिगेशन कि जो कोर्ट के प्रति हमको हमारी रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाना है। हमको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जो डिग्निटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनका क्या डिग्निटी है, उनको रिस्पेक्ट से उनको एड्रेस करना है। तो उसी रिस्पेक्टफुल एड्रेस में कि कैसे आप वहाँ पे जो जजेस बैठे हैं उनको एड्रेस करोगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, तीनों लेवल के कोर्ट में जो जजेस हैं उनको कैसे एड्रेस करा जाएगा। उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको योर ऑनर या फिर ऑनरेबल कोर्ट के नाम से एड्रेस करा जाएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अंदर जो लॉयर है वो सर बुला सकते हैं, मैडम बुला सकते हैं, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे जहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पे सर के इक्विवेलेंट का जो भी रीजनल लैंग्वेज का वर्ड है उसको यूज करा जा सकता है। नाउ ये 2006 में रेजोल्यूशन आया था।
तो ये तो मैंने आपको बताया कि माय लॉर्ड एंड योर लॉर्डशिप ये कॉलोनियल पास्ट का है, जो ये बताता है कि कोर्ट के प्रति हमको हमारा रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाना है। तो 2006 में उन्होंने माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप को हटा के योर ऑनर और ऑनरेबल कोर्ट कर दिया। उसके बाद में ये 2006 की बात है। फिर 2019 की बात है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी ट्यूसडे को एक नया स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला कि 2019 में उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन ले लिया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि एडवोकेट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर या टॉप कोर्ट के अंदर अपनी ग्रेशियसनेस या डिग्निटी मेंटेन करेंगे। और ये हालांकि ये नहीं पता कि किस तरीके से वो जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया था उसको रूल बनाया या नहीं बनाया है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 सितंबर 2019 को जो बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स थे उन्होंने इस चीज के ऊपर एक नया रेजोल्यूशन पास करा था कि जो ऑनरेबल जजेस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, एज माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप या फिर ऑनरेबल कोर्ट बोला जाएगा, या और जो लॉयर ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल या बाकी जो फॉरम है जहाँ पे जजमेंट्स होती हैं वहाँ पे उनको योर ऑनर या सर या फिर लोकल रीजनल लैंग्वेज में इसी तरह का सिमिलर कोई वर्ड बोला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 2019 में फिर से दे आर रिक्वेस्टेड कि जो जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो सब ऑनरेबल जजेस को माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप या फिर ऑनरेबल कोर्ट के नाम से एड्रेस उनको करेंगे। तो 2014 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आया था। एक PIL फाइल करी गई थी शिवसागर तिवारी जी के द्वारा। उन्होंने बोला था कि ये एक्सप्रेशन ये बहुत पुराना ब्रिटिश रूल का एक्सप्रेशन है और ये दिखाता है कि आप किसी एक पर्सन को योर लॉर्ड का या फिर योर ऑनर उनको you are giving it is an expression which is not equal। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का जो रूल है उसको ये ब्रेक कर रहा है। इट इज़ a symbol of slavery and it is against the dignity of the country और ये बैन होना चाहिए। तो ये 2014 से ये बहुत पहले से ये मुद्दा चला जा रहा है। तो उसके बाद में जस्टिस HL दत्तू और बोबडे ने इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि ये एक नेगेटिव प्रेयर है। उन्होंने बोला कि कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आप जजेस को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप करके एड्रेस करो, कभी भी ये कंपल्सरी नहीं बनाया गया है। तो बात ये थी कि अगर इस चीज़ को एड्रेस करा जाता तो ऐसा लगता, तो ये चीज़ न्यूज़ में भी आती और ये चीज़ बात मानी भी जाती कि अच्छा कहीं ना कहीं जब ये पिटिशन एक्सेप्ट कर ली गई है इसका मतलब है कि ये चीज़ कहीं पे प्रेवलेंट थी। तो उन्होंने वहीं पे उस चीज़ को पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि हमने कभी नहीं बोला, ये चीज़ कभी कंपलसरी नहीं है कि आप हमको माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप बोलो। हम ये चाहते हैं कि आप रिस्पेक्टफुल मैनर से, जो भी रिस्पेक्टफुल वर्ड है उससे आप हमको एड्रेस करो। तो उस वक्त बेंच ने क्या बोला था कि आप जब कोर्ट को एड्रेस करते हो तो हमको क्या चाहिए कि आप एक रिस्पेक्टेबल वे से एड्रेस करो। आप हमको सर बुलाओ, इट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। अब आप बुलाते हो योर ऑनर, हमको एक्सेप्टेबल है। आप बुलाते हो लॉर्डशिप, हमको ये भी एक्सेप्टेबल है। कोई एक अप्रोप्रिएट वे होना चाहिए एक्सप्रेशन का। वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। और ये बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे 2014 की, दिस इज 2014 जब हमारे बोर्ड में CGI नहीं थे। अभी 2020 की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो तब उन्होंने बोला कि हमने कभी कंपलसरी नहीं करा, तुम्हारी जो मर्जी है बुलाओ, बस रेस्पेक्टेबल होना चाहिए। फिर 2019 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर से इस चीज़ को सेंश्योर कर दिया, कैंसिल कर दिया कि माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं बोला जाएगा। कोर्ट रूम प्रोटोकॉल से उन्होंने हटा दिया, सेंश्योर कर दिया। और उन्होंने क्या रीज़न दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैंडेट ऑफ इक्वालिटी दिया है उसको ये ब्रेक करता है। सब लोग इक्वल हैं, उसमें जो इक्वालिटी वाला एस्पेक्ट है वो इक्वालिटी वाला एस्पेक्ट ब्रेक हो रहा है। उस आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो अगर आप उन्हें माय लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप कह के बुलाते हो। तो दिस इज अगेन 2019। तो उसके बाद में योर ऑनर, देखो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, योर लॉर्ड एंड योर लॉर्डशिप। लॉर्ड जो वर्ड है जिसे इसको हटाया गया है, इसको सेंश्योर करा गया था। योर ऑनर को सेंश्योर नहीं करा गया है, योर ऑनर चल रहा था। तो ये पूरा एक अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ था। तो एक बार देख लेते हैं कि बाकी कंट्रीज में क्या सिचुएशन है। जैसे यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनाइटेड किंगडम की, इसमें कोर्ट एंड जो ट्रिब्यूनल जुडिशरीज हैं उनको एड्रेस करा जाता है माय लॉर्ड या फिर माय लेडी के थ्रू। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील में जजेस को माय लॉर्ड, माय लेडी,
अगर he is a male तो my lord, if she is a female then that is my lady. सर्किट जो जजेस होते हैं, जो उनसे छोटा कोर्ट होता है, उनको योर ऑनर बुलाया जाता है. मजिस्ट्रेट में योर वर्शिप, सर या मैडम, या डिस्ट्रिक्ट जजेस को सर या मैडम के नाम से बुलाया जाता है. तो ये उनका हायरार्की है कि किस तरीके से उनके जो जजेस हैं डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स में उनको एड्रेस करा जाएगा. यूएस या कॉमनवेल्थ में क्या है कि उनको मिस्टर बोला जाएगा. जैसे चीफ जस्टिस जो है उनको सिर्फ मिस्टर नाम से बुलाया जाएगा, बाकी जो जजेस हैं उनको नाम लेके बुलाया जाएगा. जैसे जस्टिस गिन्सबर्ग, राइट. जैसे अगर मान लीजिए जस्टिस ओबामा होते तो उनको बोलते हैं जस्टिस ओबामा, राइट. तो उनको पिछले वाला नाम और जस्टिस आगे लगाया जाएगा, लेकिन जो चीफ जस्टिस है उनको मिस्टर कह के बुलाया जाएगा. नाउ वो ये भी बोलते हैं कि जज नहीं बोलना है. इसके अलावा आप योर ऑनर यूज कर सकते हो, बट यू डोंट यूज द टाइटल जज यूज नहीं करना है. अगर आपको नहीं पता कि उन जज का नाम क्या है, आपको नहीं पता, तो रेदर आप बोल सकते हो योर ऑनर. या अगर देखो गलती से किसी दूसरे जज का नाम बोल देना नेगेटिवली इम्पैक्टफुल होता है. तो अगर आपको नहीं पता कि जो जज आपके सामने है उनका क्या नाम है, तो आप उनको योर ऑनर बुला दीजिए. सो दिस इज दी इन यूएसए. सिंगापुर के अंदर योर ऑनर बुलाया जाता है. ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट और फेडरल कोर्ट के अंदर भी योर ऑनर नाम से बोला जाता है. तो ये एक छोटा सा कंट्रोवर्सी था, एक छोटा सा पॉइंट था कि जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जब हम बात करते हैं कि सब बराबर है, तो उसमें जब माय लॉर्ड या माय लॉर्डशिप की बात आती है तो उसको किस तरीके से हमारे जजेस ने भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा है. तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाली फ्यूचर मूवीज के अंदर हमको नहीं दिखाई देगा तारीख पे तारीख माय लॉर्ड. प्रोबेबली वी विल सी सम अदर वर्ड. सो दिस इज इट इन दिस वीडियो. इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं little_simple_बुद्धा पे सर्च करके. एंड दिस इज इट हियर. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.